यशोदा माँ ने भगवान की कथा भगवान को ही सुनाना शुरू किया कि सरयू नदी के किनारे एक नगर था, नगर का नाम था अयोध्या। कन्हैया कहते हैं हाँ। और फिर अरे महाराज का नाम था दशरथ की रानी, बहुत दिन तक कोई संतान नहीं हुई। फिर गुरु जी के बताए गए एक अनुष्ठान को उन्होंने करवाया, पुत्रीश यज्ञ को करवाया, अग्नि देवता खीर का प्रसाद दिए, चार चार बेटे हुए कन्हैया। चारों का नाम हुआ राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, चारों बड़े प्रतापी। कन्हैया कहते अच्छा हाँ। फिर आगे क्या हुआ? यशोदा ने कहा, क्या बताया? श्री रामचंद्र ने मिथिला में जीता संग्राम स्वयंवर का। एक राजा थे जिनका नाम था जनक। उन्होंने अपनी कन्या सीता का स्वयंवर किया कि जो धनुष को तोड़ेगा सीता उसी के गले में माला डालेगी। बड़े बड़े राजा गए, कोई तोड़ ना सका। राम ने ये काम किया आसानी से। श्री रामचंद्र ने मिथिला में जीता संग्राम स्वयंवर का। मैथिली सिया को प्राप्त किया कोदंड खंड कर शंकर का। श्री रामचंद्र ने मिथिला में जीता संग्राम स्वयंवर का। श्री रामचंद्र ने मिथिला में जीता संग्राम स्वयंवर का। मैथिली सिया को प्राप्त किया कोदंड खंड कर शंकर का। कुछ दिनों बाद फिर मिला उन्हें वनवास चतुर्दश वर्षों का। फिर सौतेली माँ के कारण राम को 14 साल का वनवास हो गया। कुछ दिनों बाद फिर मिला उन्हें वनवास चतुर्दश वर्षों का। सौतेली माता के कारण बरसाया बादल खुशबू का। श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से कहा कि यशोदा मैया ने कहानी में सुनाया कि ये चारों बेटे बड़े प्रतापी थे, पिता के आज्ञाकारी थे। फिर जनक जी महाराज ने अपनी बेटी का स्वयंवर किया, बड़े बड़े राजाओं को निमंत्रण दिया। भगवान राम भी वहां पहुंच गए तो उस धनुष को कोई तोड़ ना सका। जनक जी महाराज की चिंता को देख करके गुरु जी ने, विश्वामित्र जी ने राम को इशारा किया, ही राम अब तुम जाओ। जनक की चिंता को दूर कर दिया। गुरु की आज्ञा पा करके जब राम धनुष को तोड़ने के लिए गए, भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया और जैसे धनुष को तोड़ने के लिए उठाया तो मानो धनुष टूटा रखा हुआ हो, तुरंत टूट गया। जब धनुष टूटा तो सीता मैया ने राम के गले में माला डाली। कन्हैया मुस्कुराते हैं, अच्छा हाँ। फिर बारात बुलाई गई तो चारों बेटों का वहीं से विवाह हो गया जनक जी के घर से। बारात वापस गई, बड़ा आनंद मिला अयोध्या में। फिर राम के सौतेली माँ कैकेयी के कारण राम को 14 साल का वनवास हो गया। तीनों माताओं में सबसे ज्यादा अधिक प्रेम कैकेयी माँ राम को करती थी और कैकेयी ने ही राम को 14 साल का वनवास कर दिया। राम कैकेयी माँ की आज्ञा का पालन करते हुए जब 14 साल के लिए वन को तैयार हो गए तो राम के साथ उनकी पत्नी सीता तैयार हो गई। अच्छा हाँ। जब लक्ष्मण को पता चला बड़े भैया 14 साल के लिए वन को जा रहे हैं तो छोटा भाई लक्ष्मण भी तैयार हो गया।
ये तीनों लोग 14 साल के लिए वन को चले गए। फिर जब राम वन में रहने लगे तो वहां भी अपार संकट उनके ऊपर आ गया। लंका का राजा रावण साधु महात्मा का वेश बना करके आया और राम की पत्नी सीता का हरण कर ले गया। इतनी ही कथा सुनाई थी यशोदा रानी ने। जैसे यशोदा रानी ने कहा कि लंका का राजा रावण साधु का वेश बना करके आया, सीता मैया को लेकर चला गया, उसी समय भगवान कन्हैया चिल्लाए, लक्ष्मण लाओ मेरा धनुष बाण, एक बाण से रावण का अंत कर देना है। यशोदा माँ ये बात सुनकर के आगे की कथा वही भूल गई कि मैंने कभी ये कथा सुनाई नहीं कन्हैया को, और मेरा बेटा कहता है लक्ष्मण लाओ धनुष बाण, रावण को मारना है। अरे प्रभु ये कौन सी बात हुई?